गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आईएफए सेंटर कॉलेज दुरन्या बरेली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मनोज सर आपको कक्षा 9 का हिंदी का सिलेबस बताऊंगा कि जो कोविड-19 महामारी के कारण जो आपका 30% सिलेबस कम हुआ है उसमें क्या कम हुआ है और क्या कम नहीं हुआ है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कम हुआ है। सबसे पहले देखते हैं कि गद्य खंड में हमारा सिलेबस है वो क्या क्या कम हुआ है। देखते हैं गद्य खंड लिखा हुआ है, इसमें है चैप्टर का नाम है बात और इसके राइटर हैं प्रताप नारायण मिश्र। ये चैप्टर हमको नहीं पढ़ना है। उसके बाद है स्मृति श्री राम शर्मा जी का, इसको भी हमें नहीं पढ़ना है प्यारे बच्चों। उसके बाद लिखा हुआ है ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का, ये चैप्टर भी हमको नहीं पढ़ना है। तो आपके गद्य खंड से ये 3 चैप्टर जो हैं वो आपके कम कर दिए गए हैं इस बार। 30% सिलेबस जो आपका कम हुआ है उसमें। अब आइए देखते हैं प्यारे बच्चों काव्य खंड में हमारा क्या क्या कम हुआ है। तो यह है हमारा काव्य खंड और इसमें लिखा हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित क्या था, प्रेम माधुरी, ये हमको अब नहीं पढ़ना है। नागार्जुन द्वारा लिखा हुआ है बादल को घिरते देखा, ये भी हमको नहीं पढ़ना है प्यारे बच्चों। उसके बाद है सोहन लाल द्विवेदी उन्हें प्रणाम, उनका ये जो काव्य संग्रह है ये भी हमको नहीं पढ़ना है। इसके बाद है केदारनाथ अग्रवाल का अच्छा होता, ये यहाँ तक एक है। उसके बाद है सितार संगीत की रात, ये 2 इनके शीर्षक हैं, इनको भी हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों शिव मंगल सिंह सुमन का युग वाणी, ये भी हमको नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं संस्कृत में, जो संस्कृत का हमारा खंड है उसमें हमारा क्या क्या चीज़ कम किया गया है, कौन कौन सा चैप्टर जो है उसमें कम किए गए हैं। तो संस्कृत खंड हमारा ये रहा, संस्कृत खंड सदाचार पाठ और सिद्धि मंत्र, ये 2 चैप्टर हैं, ये हमको नहीं पढ़ने हैं प्यारे बच्चों। अब देखते हैं एकांकी। एकांकी में हमको क्या कौन कौन सी एकांकी नहीं पढ़नी है। जो निर्धारित एकांकी है इसमें व्यवहार सेठ गोविंद दास जी की है, सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर और नए मेहमान उदय शंकर भट्ट, ये 3 एकांकी हमको इस बार नहीं पढ़नी है। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखते हैं संस्कृत और हिंदी व्याकरण में हमको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो ये रहा आपका संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण। इसके अंतर्गत आपको संधि में दीर्घ संधि, शब्द रूप में भानु और अस्मद के ये जो शब्द रूप हैं ये हमको याद नहीं करने हैं और या नहीं पढ़ने हैं। समास में हमको क्या नहीं पढ़ना है, तत्पुरुष समास प्यारे बच्चों नहीं पढ़ना है। तो ये जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेबस रहा ये हमको इतना नहीं पढ़ना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से ये रहा, यहाँ से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो हिंदी गद्य खंड के विकास का संक्षिप्त परिचय आपको पढ़ना है, जिसमें भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग, केवल बस यही 2 युग हमको पढ़ने हैं। हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, आदिकाल पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल भी कहा जाता है, ये 2 काल हमको पढ़ने हैं। अब देखते हैं गद्य हेतु। गद्य में हमको क्या करना है, ससंदर्भ सहित रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी और इस पर जो प्रश्न दिए हुए होंगे उन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अब इसमें पाठ हमारे कौन कौन से बचे हैं गद्य में, मंत्र पाठ है, गुरु नानक देव है, गिल्लू है, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा है, सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम और तोता, ये चैप्टर आपके गद्य खंड में रह गए हैं, ये हमको पढ़ना पड़ेगा प्यारे बच्चों। अब देखते हैं काव्य खंड हेतु। काव्य खंड हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु हमको क्या है, इसमें भी संदर्भ संदर्भ सहित व्याख्या देनी पड़ेगी और काव्य सौंदर्य भी देना पड़ेगा इसमें। तो इसमें हमको कौन कौन से कवियों के बारे में पढ़ना है, कबीरदास जी के बारे में, मीराबाई, रहीमदास, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन और संत रैदास, इतने लोगों के बारे में हमको पढ़ना है प्यारे बच्चों। उसके बाद संस्कृत के निर्धारित पाठ्य वस्तु से हमको क्या पढ़ना है, गद्यांश अथवा एक श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद, ये आपका आएगा ही आएगा पेपर में। संदर्भ आएगा, उसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए आएगा और एक श्लोक का ससंदर्भ सहित आपको अनुवाद करने के लिए आएगा। अब इसमें देखते हैं हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं संस्कृत में प्यारे बच्चों। पाठ वंदना पाठ है, पुरुषोत्तम रामः, सुभाषितानि, परमहंस रामकृष्ण, कृष्ण गोपाल नंदन, ये चैप्टर्स हमारे इसमें दिए हुए हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद देखते हैं निर्धारित एकांकी से। एकांकी में हमको क्या करना होगा, कथानक चरित्र चित्रण पर आधारित प्रश्न होंगे, उनके जवाब देने होंगे। अब हमको क्या पढ़ना है इसमें, एकांकी में हमको दीपदान और लक्ष्मी का स्वागत, बस केवल 2 ही एकांकी हमको प्यारे बच्चों पढ़नी है, दीपदान और लक्ष्मी का स्वागत, जिसमें दीपदान एकांकी बहुत ही फेमस है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की लिखी हुई है। आगे देखते हैं निर्धारित पाठकों के लेखकों तथा कवियों का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाएं पढ़ना है प्यारे बच्चों।
आइए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। कम से कम आपको 3 से 4 श्लोक याद करने होंगे, इन्हीं में से आपका एक श्लोक फंस जाएगा। और ऐसा श्लोक आपको या पेपर में लिखना होगा जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो, इसलिए सलाह दी जाती है कि आप कम से कम 3 से 4 श्लोक याद कर लें। उसके बाद संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित प्रश्न होंगे। जो आपके संस्कृत के चैप्टर होते हैं उसके बाद जो प्रश्न उत्तर होते हैं वो आपके होंगे। 2 प्रश्नों का संस्कृत में आपको उत्तर देना होगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, ये बहुत ही छोटे छोटे प्यारे बच्चों प्रश्न होंगे। अब आइए देखते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व। रस्म, श्रृंगार एवं वीर, बस केवल हमको यही 2 पढ़ना है, श्रृंगार रस और वीर रस। इनका स्थायी भाव, इनकी परिभाषा, उदाहरण और इनकी पहचान। छंद में हमको चौपाई और दोहा, केवल यही 2 चीज़ें पढ़नी हैं, उनका लक्षण और इनका उदाहरण। अलंकार में प्यारे बच्चों हमें क्या पढ़ना है, अलंकार में हमको पढ़ना है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सुलेश अलंकार। इनकी परिभाषा, उदाहरण और पहचान। पहचान नहीं, केवल आपको यहीं तक पढ़ना है, इनकी परिभाषा उदाहरण सहित आपको देनी होती है। उसके बाद प्यारे बच्चों देखते हैं हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना। इसमें हमको क्या पढ़ना है, वर्तनी तथा विराम चिन्ह के बारे में। वर्तनी कुछ वर्ड लिखे हुए होते हैं, उनकी वर्तनी शुद्ध है या नहीं है, और विराम चिन्ह कहाँ चिन्ह लगाया जाता है, विराम चिन्ह कहाँ कहाँ नहीं लगाया जाता है। शब्द रचना, तद्भव, तत्सम, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, प्यारे बच्चों ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद समास, समास में आपको क्या पढ़ना है, केवल अव्यय भाव समास ही पढ़ना है, इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण। और उसके बाद प्यारे बच्चों मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग करना होगा। आगे देखते हैं संस्कृत व्याकरण। प्यारे बच्चों आपको संधि में गुण संधि पढ़नी होगी, उसकी परिभाषा, उदाहरण। और आपका शब्द रूप में आपको कौन कौन से रूप पढ़ना है, राम के रूप आपको पढ़ने हैं और हरि के रूप पढ़ने हैं, केवल 2 ही पढ़ने हैं, राम और हरि के रूप। उसके बाद धातु रूप में आपको गम धातु, भू धातु और किर धातु, लट, लोट, विदलिंग, लड तथा लिड लकार में ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में आपको अनुवाद करना होगा, और आपको बाद में एक पत्र लिखना होगा, प्रार्थना पत्र, ये आपका छुट्टी पर आधारित होगा। तो उसके बाद तो ये आपका सिलेबस जो था प्यारे बच्चों आपको इतना पढ़ना है। और इसके जो चैप्टर हैं, पाठ हैं, उनके विद राइटर सहित आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों, ये रहा आपका यहाँ से, ये देखिए, ये लिखा हुआ है पाठ। निर्धारित पाठ्य वस्तु गद्य के लिए ये पाठ हैं, तो ये सारे पाठ के नाम लिखे हुए हैं, ये लेखक हैं, ये इन चैप्टर्स के लेखक हैं। मंत्र प्रेमचंद का लिखा हुआ है, गुरु नानक देव, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ है, गिल्लू महादेवी वर्मा जी का लिखा हुआ है, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, काका कालेलकर का लिखा हुआ है, और तोता रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है। ये आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों। उसके बाद निर्धारित पाठ्य वस्तु काव्य के लिए आपको क्या पढ़ना है, कबीरदास के साखी, मीराबाई की पदावली, रहीम के दोहे, जयशंकर प्रसाद का पुनर्मिलन, ये शीर्षक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का दान, ये काव्य संग्रह है, ये भी आपको पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त का पंचवटी, हरिवंश राय बच्चन का पथ की पहचान, और संत रैदास का प्रभुजी तुम चंदन हम पानी, ये प्यारे बच्चों हमको पढ़ना है। अब संस्कृत के चैप्टर कौन कौन से बचे वो देख लेते हैं प्यारे बच्चों, दिखाई दे रहा होगा, यस बिल्कुल। वंदना पाठ है, पुरुषोत्तम राम, सुभाषितानी, परमहंस रामकृष्ण और कृष्ण गोपाल नंदन, ये प्यारे बच्चों आपको पढ़ना है। और निर्धारित एकांकी जो आपकी बची, एकांकी में हमको क्या पढ़ना है, यहाँ पर आ नहीं पाया था तो हमने पेन से लिख रखा है प्यारे बच्चों। दीपदान, राइटर इसके कौन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, छूट गया, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस। तो प्यारे बच्चों इतना आपको पढ़ना है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।